प्रोग्राम है, ठीक है, 10.10 है। ये भी सेम वैसा ही है जैसे हमने 10.9 को किया है। उन्होंने हमें ये कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है, यूजिंग वन प्रिंट एफ, ठीक है। तो हमने एक ही प्रिंट एफ को यूज़ करना है और इस प्रोग्राम को राइट करना है। जिस तरह हमने स्टैटिक वाले में भी प्रिंट एफ एक ही यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट जो हमें दी गई है वो हमारे पास ये डिफ़ाइन है, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है। हमने लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे राइट कर ली। वाइड मेन आ गया, ठीक है। वाइड मेन के बाद हमारे पास यहाँ पे इन ब्रैकेट आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन, फिर हमने यहाँ पे प्रिंट अब 1 करवाया, फिर बैक स्लैश आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बैक स्लैश, ठीक है, 1 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। फिर हमने 1 टैब देनी है, ठीक है। 1 टैब से मुराद ये है यानी कि हमने एक टैब दी, फिर उसके बाद यानी एक टैब के बाद सेकंड को प्रिंट करवाया। सेकंड को प्रिंट करवाने के बाद फिर हमने टैब दी। टैब देने के बाद फिर हमने क्या किया, बैक स्लैश टैब, ठीक है। तो हमने एक और यानी कि टैब दी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4 के बाद फिर हमने एक टैब दी, ठीक है। फिर टैब देने के बाद हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा। 5 को एक और टैब देंगे। टैब देने के बाद फिर यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ होगा, ठीक है। तो बैक स्लैश एन जब हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा तो यूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक टैब देंगे और हमारे पास क्या होगा, 6 प्रिंट होगा। 6 के बाद फिर टैब देंगे, फिर 7, फिर उसके बाद फिर टैब देंगे, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद फिर टैब हम देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा 9 और फिर हम क्या करेंगे, एक बैक स्लैश टैब देंगे, फिर हमारे पास 10। इस तरह से क्या है कि स्ट्रिंग को क्लोज़ करेंगे और हमारे पास आउटपुट में ये शो हो जाएगा 1 2 ठीक 3 4 5। फिर हमने बैक स्लैश एन यूज़ किया। फिर नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर चला जाए, फिर 6 7 8 9 10 ये एक ही सीक्वेंस में हमारे पास प्रिंट होंगे।